हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेफ्ट लाइट ए गैलेक्सी के एपिसोड 46 एंड 47 को। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। ऑल्सो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में अपने न्यू चैनल का लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब से मैं वहाँ भी वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था शाओशांग को, जो अपने डैड चंगशी को रेस्क्यू करने के लिए वापस टोक्यो सिटी चली गई थी। अब लगता है कि उसके डैड आ चुके हैं क्योंकि एपिसोड 46 की शुरुआत ही चंगशी से होती है, जो सेफली अपने घर पहुंच चुका है और पूरी चंग फैमिली को भी जेल से आजाद कर दिया गया है क्योंकि इन पे लगे इल्जाम ही गलत थे। जैसा कि हमने देखा था कि ये सब लियो बेन ने करवाया था। अब दिखाया जाता है लियो याओ को, जो हर अर्जुन के साथ कैपिटल सिटी छोड़कर जा रहा है। असल में इनकी पूरी फैमिली जा रही है क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। लियो याओ की पोस्टिंग वो सिटी में हो गई है। शाओशांग भी लिंगुई के साथ सिटी गेट्स के बाहर आई है लियो याओ को छोड़ने, उसे गुड बाय करने। लियो याओ जाने से पहले शाओशांग को बताता है वो सिटी इसलिए जा रहा है क्योंकि एक वही ऐसी जगह है जहाँ पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल गुजारे थे। हर जाओजुट भी शाओशांग से मिलती है और उसको बोलती है कि अगर सिचुएशन ऐसी ना होती तो शायद ये दोनों दोस्तें होती। ग्रैंड चीटर लो भी जा रहे हैं यहाँ से। अब उन्हें भी उनकी ग्रैंड चीटर वाली पोजीशन से हटा दिया गया है क्योंकि देखा जाए तो असल में इन्होंने ही लियो बेन को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। पूरी लियो फैमिली कैपिटल सिटी से जा चुकी है सिवाय मैडम लियो और यांजी के। मैडम लियो को घर से निकाल के अपने मायके भेज दिया गया है क्योंकि ग्रैंड चीटर लियो ने सारा इल्जाम उन पर लगा दिया था अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। और यांजी इसीलिए यहाँ नहीं है क्योंकि वो लियो बेन के बिना जी ही नहीं पाई और उसने नदी में डूबकर सुसाइड कर ली। शाओशांग को बुरा लगता है ये जानकर और वो ये याद करती है कि जब लियो बेन मर गया था तब वो यांजी को सहारा भी नहीं दे पाई क्योंकि इसे अपनी फैमिली को बचाना था। अब लिंगुई और शाओशांग लिंगुई की मां हुओ जानवा को मिलने आते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हुओ जानवा को देखकर लग रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं, सही हो गई है क्योंकि आज वो थोड़ी अपनी सेंसेस में थी। वो लिंगुई को आलमंड केक भी खिलाती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। अब जब तक लिंगुई हुओ जानवा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, अंकल युवान और शाओशांग रूम से बाहर जाकर अपनी बातें करने लगते हैं। अंकल युवान ही हुओ जानवा की टेक केयर की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। वो हुओ जानवा को पसंद भी करते हैं। शाओशांग के मन में भी हमारी तरह सेम सवाल आया था कि अगर हुओ जानवा की तबीयत बिगड़ गई है तो वो अभी इतनी ठीक कैसे नजर आ रही है, जिस पर अंकल युवान बताते हैं वो प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और जैसे जैसे उसकी मौत के दिन करीब आते जाते हैं वो ठीक होती जा रही है। अंकल युवान ये भी बताते हैं कि जनरल हुओ यानी कि हुओ जानवा के भाई एंड लिंगवुई के मामा का बेटा सेम लिंगवुई की तरह ही नजर आता था। उसका नाम हुओ वूशंग था। वूशंग और लिंगवुई इतने ज्यादा सिमिलर नजर आते थे कि अगर वो साथ पे खड़े हो तो कोई और पहचान भी नहीं पाता था। दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन वूशंग काफी सीरियस टाइप का था जबकि लिंगवुई काफी मस्ती करते रहता था। वूशंग को आलमंड्स से एलर्जी थी जबकि लिंगवुई को आलमंड्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ये दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। अब लिंगवुई और शाओशांग वापस घर जा रहे हैं कैरेज में बैठकर। लिंगवुई की तबीयत इस वक्त खराब लग रही है और उसके हाथों में बहुत सारे रैशेस भी हो गए हैं। शाओशांग को याद आता है कि अंकल युवान ने बताया था कि वूशंग को आलमंड से एलर्जी है, बट ये तो लिंगवुई है ना, इसे आलमंड कुकीज खाने पर ऐसा क्यों हो रहा है। शाओशांग को अब शक होने लगता है कि लिंगवुई इसी को छुपा रहा है। वो लिंगवुई को उसके घर ड्रॉप करके पैलेस में जाती है और वहाँ एम्प्रेस से लिंगवुई और वूशंग के बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। एम्प्रेस भी वही कहती है कि दिखते तो लिंगवुई और वूशंग एक ही जैसे थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज बहुत अलग थी। वो वूशंग काफी सीरियस टाइप का था और बड़ों की तरह बिहेव करता था, उम्र से ज्यादा समझदार था। वहीं लिंगवुई किसी चीज की परवाह नहीं करता था, वो अपना बचपन एंजॉय करता था। लेकिन वूसिटी के हादसे के बाद जब वो वूशंग मर गया और लिंगवुई ही बचा तो लिंगवुई ने भी बिल्कुल वूशंग की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। वो भी अचानक से मैच्योर बन गया। शाओशांग का शक इससे और भी गहरा हो जाता है। अब उसे लग रहा है कि लिंगवुई नहीं, वो वूशंग है और वो बस लिंगवुई की आइडेंटिटी लेकर जी रहा है। अब दिखाया जाता है लिंगवुई को, जिसकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो गई है। वो अब हाई कोर्ट से पंगकुन को अपने नॉर्थ आर्मी के जेल में शिफ्ट कर देता है और वहाँ उस पर टॉर्चर करता है और पूछने की कोशिश करता है कि पंगकुन का पार्टनर गू सिटी वाले क्राइम में आखिर है कौन। जैसा कि पंगकुन ने पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया था कि लिंगी इसका पार्टनर है क्राइम में।
लिंग वही पंकवन से कहता है कि वो इसे इसके डैड के वू सिटी में इन्वॉल्वमेंट वाले क्राइम के बारे में बताए, पर पंकवन कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे युवान आ जाता है और लिंग वही से पंकवन को टॉर्चर ना करने और वापस हाई कोर्ट शिफ्ट कर देने को बोलता है। युवान हाई कोर्ट का ऑफिशियल है और पहले पंकवन वहीं पर जेल में था। युवान लिंगुई से कहता है कि इस तरह पंकवन पे टॉर्चर नहीं किया जा सकता। माना कि वो एक क्रिमिनल है और इसके साथ क्या करना चाहिए इस बात का फैसला हाई कोर्ट और राजा करेंगे। युवान लिंगुई को वार्न करता है कि अपनी मर्जी चलाने से तुम मुसीबत में फंस सकते हो और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट बन के शशांक से शादी कर लूंगा। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं कि युवान शशांक को कितना पसंद करता है। शशांक के पास वांगलिंग आती है, उसकी शादी अब पंकवन से हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। तो ये शशांक से रिक्वेस्ट करती है कि वो लिंगुई से कहे कि वो पंकवन पे टॉर्चर ना करे। शशांक कहती है कि वो एक क्रिमिनल है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। वांगलिंग शशांक को बताती है कि लिंगुई जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तुम उसे अब तक ठीक से जानती ही नहीं हो। शशांक वांगलिंग से डिटेल में बात करने को बोलती है, पर अब यहाँ से सीन सीधा एम्पायर की मीटिंग वाले हॉल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ ये बात पहुँच गई है कि लिंगुई पंकवन पे टॉर्चर कर रहा है। सेंसोरेट वाले जाओ को भी बस मौका चाहिए होता है लिंगुई के खिलाफ बातें करने का। लेकिन वहीं लिंगुई खुद भी आ जाता है और बताता है कि पंकवन ने सिर्फ रिबेलियन नहीं करा, लेकिन उसका हाथ वू सिटी वाले इंसिडेंट पे भी है। ये सब सुनकर राजा लिंगुई को पंकवन से इंटेरोगेट करने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि वू सिटी के हादसे में लिंगुई की पूरी फैमिली मारी गई थी और उसके लिए ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिंगुई के डैड लिंगी भी आए हुए थे, जो लिंगुई को इन सब में इन्वॉल्व ना होने को बोल रहे थे। कुछ देर के बाद शाओशंग और लिंगुई की जब अकेले में बात होती है तो शाओशंग लिंगुई को बताती है कि वांगलिंग से उसे पता चला है कि लिंगुई को सब पता होता है, पर वो जानबूझ के ही स्टेप्स लास्ट भी लेता है। जैसा कि लिंगुई ने सेंसुरेट के बाहर ऑफिशियल जाओ की पिटाई शाओशंग के लिए नहीं करी थी, बल्कि शाओशंग तो सिर्फ बहाना थी। वो असल में सेंसुरेट में घुसकर सबूत ढूंढना चाहता था वू सिटी के कल्प्रिट के खिलाफ। बेंची वाले केस का भी लिंगुई को पहले से ही पता था, लियांगशुआ के केस का भी, फिर भी उसे सही वक्त रहते बाद राजा या क्राउन प्रिंस को नहीं बताई। शाओशंग लिंगुई को कहती है कि क्राउन प्रिंस तुम्हें अपने भाई की तरह मानता है, उसे क्या पता कि तुम बस उसकी मदद करने का नाटक करते हो। लिंगुई शाओशंग को बोलता है कि क्राउन प्रिंस असल में कुछ ज्यादा ही सीधा है और उसने अपने रिश्तेदारों को पोजीशंस दी हुई है जो कि किसी काम के नहीं है। ऐसे में वो कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वे गार्ड आ जाता है और बताता है कि लिंगुई को क्राउन प्रिंस बुला रहे हैं। क्राउन प्रिंस के पास इस वक्त लिंगुई के डैड लिंग ई भी बैठे थे। क्राउन प्रिंस लिंगुई से कहता है कि मैंने यहाँ लिंगी को इनवाइट करा है ताकि तुम दोनों बाप बेटा बैठकर टाइम स्पेंड कर सको, लेकिन लिंगुई वहां से चला जाता है। सॉफ्टी क्राउन प्रिंस को लग रहा था कि वो बाबा और बेटे के बीच के प्रॉब्लम्स को सही कर देगा। इतने भी पता चलता है कि जेल में पंकवन मर चुका है, उसे फ्लावर्स से एलर्जी थी और वहाँ किसी ने फ्लावर्स छोड़ दिए। वहाँ क्राउन प्रिंस और लिंगी भी आ जाते हैं। लिंगी कहता है कि अच्छा ये है ना, पंकवन मर गया, अब लिंगबुई तुम्हारा बदला पूरा हो गया। लिंगबुई लिंगी के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने ही पंकवन को मारा है ताकि कहीं वो तुम्हारा नाम ना ले ले। इसके बाद लिंगबुई गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि लिंगबुई अपने डैड के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। अब रात का वक्त हो जाता है और लिंगबुई बहुत सैड था। वो बाहर निकलकर चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है और बहुत रोता है। यहाँ बारिश भी होने लगती है। शाओशंग लिंगुई के लिए अम्ब्रेला लेकर आती है और उसके सर पर रखती है, ये भी उसका बर्डन शेयर करेगी। लिंगुई बताता है कि उसकी मॉम की पूरी फैमिली के लोग इसे दिखाई देते हैं और सपने में पूछते हैं कि लिंगुई इनका बदला कब लेगा। शाओशंग लिंगुई से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और अगर कोई भी बात है तो वो इसे बता सकता है। वो इसकी फियांस है और इसका बर्डन शेयर करेगी। शाओशंग चाह रही थी कि लिंगमुई अपने नाम वाली सच्चाई इसे बता दे। लिंगमुई कुछ बता पाता कि आची और आफे आकर बताते हैं कि वो जानवा की तबीयत अब इतनी बिगड़ गई है कि वो मरने वाली है। इसीलिए अब शाओशंग और लिंगमुई भागकर हुआ जानवा से मिले जाते हैं, जहां हुआ जानवा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो अभी अंकल युवान से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि काश उसने लिंग ई की जगह अंकल को चुना होता, फिर सिचुएशन इतनी बुरी ना होती। देन वो लिंगुई को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि तुम हमारा बदला लेना मत भूलना। लिंगुई कहता है कि मैं वादा करता हूँ हमारा बदला नहीं भूलूंगा। वो जानवा की आखिरी सांसें भी अब जा चुकी थी और वो मर जाती है।
अब फ्यूनरल में लिंगबुई के पास शाओशंग आकर बैठती है और लिंगबुई से कुछ खा लेने को बोलती है। फिर लिंगबुई बोलता है कि हम इंसानों को हमेशा अलग हो जाना पड़ता है मौत के बाद। शाओशंग कहती है कि जब कोई आपके दिल में हो तो मौत या फिर कोई भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता, वो हमेशा आपके दिल में जीते हैं। शाओशंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। लिंगबुई कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे सब कुछ हिल जाए तो क्या तब भी तुम मुझे समझोगी और मेरा साथ दोगी? शाओशंग कहती है कि हाँ। अब शाओशंग कसम खाती है कि अगर लिंगबुई ने इससे गद्दारी नहीं की तो ये भी हर चीज में उसके साथ खड़ी रहेगी और उसका साथ देगी। इनका कसम खाने का तरीका थोड़ा सा अजीब था। ये दोनों एक दूसरे के हाथ पर बाइट करते हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों ने ब्लड की कसम खाई है एक दूसरे का साथ देने की। अब यहाँ शोर की आवाजें आने लगती हैं और पता चलता है कि लिंगी और उसकी वाइफ शन्यू आए हैं। अंकल युवान पहरे जाकर लिंगी को एक थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं कि उसने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की। फिर लिंगबुई बाहर आता है और सेम क्वेश्चन करता है, जिस पर शन्यू बोलती है कि लिंगी का 50वां बर्थडे है आज से 7 दिन के बाद। हम लोग यहाँ तुम्हें और जानवा को इनवाइट करने आए थे। इस बर्थडे में पूरे लिंग फैमिली को बुलाया है, लेकिन हमें पता चला कि जानवा मर गई। लिंगबुई कहता है कि ठीक है, मैं खुद लिंगी के बर्थडे में आऊंगा अपनी माँ के गिफ्ट को लेकर। शाओशंग दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसे और हमें समझ आ रहा था कि ये सब नॉर्मल नहीं है, इस तरह लिंगबुई का इनविटेशन को एक्सेप्ट करके बर्थडे में जाना। दैट्स इट गाइस। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।